नमस्कार, स्वागत आप सभी का एमपी दिन भर। आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं। रामचरितमानस को लेकर घमासान मच गया है। सीएम और पूर्व सीएम के बीच सोशल मीडिया पर वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो चुका है। सीएम भूपेश बघेल ने वीडियो जारी किया है और निशाना साधा है पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह पर और लिखा है और कहा है कि डॉक्टर साहब, आप प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। प्रदेश की जनता आपको ट्रोल की भूमिका में नहीं देखना चाहती। कब तक काट काट कर काम चलाएंगे? बात पूरी सुनिए और फिर कुछ कहिए। इससे पहले पूर्व सीएम रमन सिंह ने सीएम का एक वीडियो जारी कर बताया था संस्कृति का अपमान। मुख्य बात यही है, तुलसीदास जी ने जो रामायण लिखी उस समय को क्रांतिकारी कदम था। बनारस में या आप देखेंगे उनको रहने की जगह तक नहीं दी गई थी। क्या लिखा तुलसीदास जी ने? मस्जिद में रहिबो मांग के खइबो, मतलब मस्जिद मतलब मस्जिद में रहिबो और मांग के खइबो, ये तुलसीदास जी ने कहा। तो वो जो जब लोकल लैंग्वेज में लिखना शुरू किए तो सारे लोग विरोध करना शुरू किए। संस्कृत की चीज है, उसको तुम हिंदी में, अवधी में, ब्रज में, भोजपुरी में लिख रहे हैं, उसका विरोध हुआ। कितने उसका आलोचना और प्रताड़ना सहना पड़ा। तब जाके रामायण की रचना तुलसीदास जी ने की, आज घर घर पहुंचा है। उस समय वो क्रांतिकारी कदम था कि रामायण राम को घर घर पहुंचाने का काम तुलसीदास जी ने किया। घट घट में पहुंचाने का काम कबीर जी ने किया। मंदिर से निकाल के घर घर तक पहुंचाने का काम तुलसीदास जी ने किया। ये संत महात्माओं ने जो किया है उसके मूल तत्व को समझिए आप। ये छोटे छोटे चीज में विवाद पैदा करके आप केवल वोट की राजनीति कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। इस मामले पर पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल सीएम भूपेश बघेल पर निशाना साध रहे हैं। रामायण प्रभु राम के जीवन की लीलाओं से जुड़ा हुआ है, जो पूरे देश के लोगों को प्रेरणा देता है कि भाई बहन का क्या रिश्ता होना चाहिए, माता पिता का क्या रिश्ता होना चाहिए, अगर सौतेली माँ है तो उसके साथ में हमारे कैसे संबंध होने चाहिए। और वो एक उदाहरण है कि लक्ष्मण जी, भरत जी 14 साल तक अगर बड़े भाई राजगद्दी पर नहीं बैठे तो वो नहीं बैठे, वो खड़ाऊ रखकर उसको मानते रहे। परंतु आज के कांग्रेसी या भूपेश बघेल जी सत्ता लोलुप है। बिलासपुर पहुंचे पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के बजट में सिर्फ नरवा गरवा खुरवा बाड़ी होगी। उन्होंने सरकार पर पिछले 4.5 साल में विकास का कोई काम न करने का आरोप लगाया। रमन सिंह ने उनकी संपत्ति पर उठाए जा रहे सवाल को लेकर कहा कि वो 3 बार चुनाव लड़े हैं, जिसमें अपनी आय व्यय का ब्यौरा वो दे चुके हैं। आईटी डिपार्टमेंट से क्लीन चिट मिलने के बाद उन्होंने चुनाव लड़ा है। 2003 में मैं चुनाव लड़ा, 2008 में चुनाव लड़ा, 2013 में चुनाव लड़ा। 3 चुनाव में मैंने लड़ने के बाद अपने आय व्यय का ब्यौरा चुनाव आयोग को दिया। चुनाव आयोग के ब्यौरे को आईटी डिपार्टमेंट उसके परीक्षण करता है। तीनों बार 2003, 8 और 13 में आईटी डिपार्टमेंट ने क्लीन चिट दिया कि इसमें कहीं कोई किस्म की गड़बड़ी नहीं है। और इधर रायपुर से बड़ी खबर यह कि सीएम भूपेश बघेल ने आभार जताया महानायक अमिताभ बच्चन का। छत्तीसगढ़ को मिलिट राज्य बताने पर उन्होंने खुशी जताई है। सीएम बघेल ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि आपके द्वारा प्रेषित शुभकामना पत्र प्राप्त हुआ। छत्तीसगढ़ की उदारता को रेखांकित करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मिलिट राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ के विश्वविख्यात बनने की शुभकामनाओं के लिए हम सबकी तरफ से बहुत आभार। इधर भोपाल से बड़ी खबर बता दें, स्टेट साइबर क्राइम पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और 12 घंटे में ही लाखों के फ्रॉड के आरोपी को धर दबोचा।
एचडीएफसी बैंक में ये 4 साल तक मैनेजर भी रहा हुआ है आरोपी और इन्वेस्टमेंट के नाम पर बुजुर्ग से इसने ठगी की थी। म्यूचुअल फंड के फर्जी दस्तावेज ये तैयार करता था और 92 लाख रुपए के फ्रॉड का आरोपी पकड़ा गया है। इसका नाम संजय ठाकुर है और ये महंगी चीजों का इस्तेमाल कर लोगों को अपने झांसे में ले लिया करता था। इसके पास स्कोडा कार और अन्य महंगे सामान भी जब्त किए गए हैं। इधर भोपाल से खबर आपको बता दें कि समर्धा रेंज के जंगल में तार की फेंसिंग में नर तेंदुआ फंसा हुआ पाया गया। तार में फंसने की वजह से वो जख्मी भी हो गया था। इसके बाद वन विभाग को खबर की गई। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तेंदुए को ट्रैंकुलाइज किया गया और उसके बाद फिर उसे बाहर निकाला गया। मौके की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तेंदुए को बाद में वन विहार लेकर ये टीम पहुंची, वन विभाग की टीम, और वन विहार में अब तेंदुए का इलाज चल रहा है। ग्वालियर के ऐतिहासिक किले पर लड़के और लड़की के बीच जमकर मारपीट हुई। 10 मिनट तक दोनों में गाली गलौज चलती रही। मामला बढ़ा तो लड़के लड़की ने एक दूसरे को लात घूंसों से पीटना शुरू कर दिया। यहां मौजूद लोगों ने बीच बचाव किया और तब जाकर मामला शांत हो पाया। ग्वालियर का ऐतिहासिक किला आमतौर पर यहाँ मौज मस्ती ही देखने को मिलती है। सेल्फियों की होड़ होती है, जमकर फोटोबाजी होती है, लेकिन इस बार कोई मस्ती नहीं बल्कि लड़के और लड़कियों के बीच जमकर मारपीट हुई है। इसका वीडियो भी सामने आया है, तस्वीरें देखिए। दो युवक और दो युवतियां दिख रही हैं। ब्लू जैकेट पहना युवक काले कपड़े पहने इस लड़की को खूब पीटता है। बाद एक कई थप्पड़ चलती हैं। पलटकर युवती भी वार करती है। अन्य दो युवक युवती बीच बचाव करते हैं। वहीं कोई पांचवा भी है जो वीडियो बना रहा है। आरोपी लक्ष्मण तलैया इलाके का बताया जा रहा है। घटना 31 जनवरी की है, जिसका वीडियो अब वायरल हुआ है। इस संबंध में थाने में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। आम बजट के साथ आए रेल बजट का पूरा लेखा जोखा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राजधानी दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सार्वजनिक किया। इस बार रेलवे को 2,41,000 करोड़ का बजट आवंटित किया गया, जो कि अब तक के इतिहास में सबसे ज्यादा है। रेल मंत्री के वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद पश्चिम मध्य रेलवे के जीएम सुधीर कुमार गुप्ता ने बताया कि इस रेल बजट में मध्य प्रदेश को 13,607 करोड़ की राशि मिली है, जिसमें 8,874 करोड़ रुपए पश्चिम मध्य रेलवे को मिले हैं। इसमें मध्य प्रदेश में नई रेल लाइन बिछाने के लिए 2014 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। इस रिकॉर्ड बजट अलॉटमेंट से प्रदेश में रेलवे की सभी परियोजनाएं तेजी से आगे बढ़ पाएंगी। WCR के खाते में मैंने आपको बताया अभी कि 8,874 करोड़ रुपए हमको मिले हैं। ये बहुत सारे परियोजना के लिए मिले हैं, जिसमें कि नई लाइन है, डबलिंग है, फ्लाईओवर्स हैं और भी सारे वर्क हैं, पैसेंजर एमिनिटी वर्क हैं, स्टेशन डेवलपमेंट के वर्क हैं। इन सबको मिलाकर के हमें ये सारे पैसे मिले हैं। जबलपुर में जीएसटी विभाग की छापेमारी में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। विभाग ने टैक्स चोरी के मामले में एक कारोबारी पर 1,34,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया। जीएसटी चोरी की शिकायत मिलने के बाद पान मसाला और सिगरेट व्यवसायी महावीर ट्रेडर्स के कई ठिकानों पर दर्जनों अधिकारी पहुंचे। महावीर ट्रेडर्स पर मारे गए छापे में कारोबारी मुकेश जैन की दुकान और गोदाम में लाखों रुपए का बिना बिल का माल बरामद हुआ। साथ ही कई दस्तावेज यहां से मिले हैं। 1,34,00,000 रुपए की टैक्स चोरी पकड़ी गई। अधिकारियों के मुताबिक महावीर ट्रेडर्स के संचालक मुकेश जैन लंबे समय से जीएसटी की चोरी करते आ रहे थे और बालाघाट की फर्म मिस्टर सौरभ ट्रेडर्स पर भी 55 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। हमारे यहाँ सब ऑनलाइन काम होता है जीएसटी में, तो जब इसका डेटा निकाला गया तो उसमें देखा गया कि ये 2017 से इसके द्वारा मात्र 700 रुपये जमा किए गए थे। ये पूरा जो टैक्स बनता था वो आईटीसी से एडजस्ट कर लेता था। और फिर हम लोगों ने इसकी रिटर्न्स भी देखी तो उसमें भी आईटीसी का मिसमैच भी मिला। और ये देख रहे थे कि एक खरीदी जीएसटी 1 में कुछ बताता था, जीएसटी 1 में बिक्री कुछ और बताता था, जीएसटी 3 में कुछ और बताता था। तो इस सबका सब विश्लेषण किया गया तो उसके बाद फिर निर्णय लिया कि इसके यहाँ पर सर्च। उज्जैन में पुलिस प्रशासन की टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। ये टीम घटिया के झितरखेड़ी में पहुंची थी अतिक्रमण हटाने के लिए और
ने टीम पर पथराव कर दिया, पत्थर फेंके हैं। प्रशासन के वाहनों में यहां पर तोड़फोड़ की गई है और पुलिस को इसके बाद यहां अपने कदम पीछे खींचने पड़ गए थे। इधर श्योपुर में एनआईए और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की और एक युवक को गिरफ्तार किया। बता दें कि भोपाल में युवक रहकर वकालत करता था और हाल ही में इंदौर में पीएफआई के लिए कोर्ट की कार्रवाई की रिकॉर्डिंग करते हुए पकड़ी गई महिला वकील के साथ युवक का कनेक्शन बताया जा रहा है। युवक की गिरफ्तारी के दौरान एसटीएफ टीम की गाड़ी पर स्थानीय लोगों ने पथराव कर दिया। इससे गाड़ी के शीशे टूटे, लेकिन आपको बता दें कि किसी को चोट इसमें नहीं आई है। इधर नर्मदापुरम में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मारी, जिसमें बाइक सवार महिला की मौके पर मौत हो गई। ये घटना माखन नगर की बताई जा रही है। सतना में तेज रफ्तार ट्रक का कहर देखने को मिला। 2 बाइक सवारों को कुचल दिया गया, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक शख्स की हालत गंभीर है। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर भाग निकला। बढ़ते आगे, हाल ही में शहडोल जिले की एक बंद कोयला खदान में चोरी छिपे 7 लोगों की मौत के बाद संभाग भर की बंद बड़ी कोयला खदान सुर्खियों में है। ये वजह है कि प्रशासन ऐसी सभी बंद खदानों को चिन्हित करने में लगा है जहां पर चोरी छिपे खनन किया जाता है। चूंकि उमरिया संभाग का बड़ा कोयला उत्पादक जिला है, लिहाजा यहां भी SCCL की दर्जनों ऐसी खदानें हैं जिनका उत्पादन पूरा होने के बाद उन्हें बंद कर दिया गया, लेकिन चोरी छिपे खनन किया जाता रहा है। यही वजह है कि पुलिस और प्रशासन ने सतर्कता बढ़ाते हुए सभी खानों का परीक्षण शुरू कर दिया, जिसके बाद जिले में सक्रिय कबाड़ और कोल माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। ये कोल माइंस को लेके हमने एक मीटिंग भी करवाई थी। जो SCCL के अधिकारी कर्मचारी लोग हैं उनको समझाइश भी दी है और वो पुलिस विभाग के साथ मिलकर ऐसे जो भी स्थान हैं जहाँ पर ऐसी खुली खदानें हैं या फिर लोगों ने उसको तोड़कर ऐसे रास्ते बना लिए हैं जहाँ से वो कुछ सामग्री ले रहे हैं या कर रहे हैं, ऐसे स्थानों को चिन्हित किया जा रहा है। यदि ऐसे कोई स्थान है तो उनको बंद भी करवाया जा रहा है। और इसके अलावा हमारी पुलिस अलग से भी उसमें सर्वे कर रही है कि ऐसे कोई जो स्थान हो तो उनको SCCL के माध्यम से बंद कराया जा रहा है। खरगोन जिले के बड़वा विधानसभा क्षेत्र के खनगांव और खेड़ी में बाकुर नदी पर पुल और हाईवे से करीब 1 किलोमीटर तक अप्रोच सड़क की मांग को लेकर 5 दिन से चल रहा अनशन विधायक सचिन बिरला के आश्वासन के बाद समाप्त हुआ। इस दौरान विधायक बिरला ने 2 महीने में पुल और सड़क का काम शुरू करने का लिखित आश्वासन दिया। विधायक ने अनशनकारी ग्रामीणों को जूस पिलाकर अनशन समाप्त कराया। बड़वानी से खबर है, जहां पर एक गांव में आज भी बच्चे झोपड़ी में पढ़ने के लिए मजबूर हैं। मामला बड़वानी जिले के पांसेमल ब्लॉक के ग्राम पंचायत पन्नाली के वनग्राम खामघाट का है, जहां पर पिछले कई सालों से सरकारी प्राथमिक विद्यालय जो है झोपड़ी में ही लगाया जा रहा है और जमीन और झोपड़ी भी जो है वो ग्रामीण की निजी जमीन पर है। जमीन मालिक भाव सिंह का कहना है कि अगर सरकार भवन बनाती है तो वो जमीन दान देने तक के लिए तैयार है, लेकिन ग्रामीण कह रहे हैं कि समस्या को लेकर पूर्व विधायक दीवान सिंह, पूर्व गृह मंत्री बाला बच्चन, वर्तमान विधायक चंद्रभागा किराड़े को बताया जा चुका है, लेकिन अब तक स्कूल भवन बन ही नहीं पाया। ये विद्यालय आपकी जमीन पर लग रहा है अभी? हाँ। क्या मांग करते हो आप? वही स्कूल की मांग कर रहा था, ऑफिस में गया था, आवेदन देंगे। ये जमीन पे अगर भवन बनता है तो आप उनको दे देंगे दान में? हाँ, दे देंगे। आपके माध्यम से अभी पता चला है कि ऐसा कोई स्कूल है कि जो झोपड़ी में चल रहा है, तो मैं इसका परीक्षण कराता हूँ कि किस विभाग के अंडर है, क्या है, और अगर सच में अगर सही स्थिति है तो उसकी स्वीकृति के लिए जो भी प्रयास करने होंगे तो हम जो है प्रशासन की ओर से वो सभी प्रयास हम करेंगे। बढ़ते आगे, महिला थाना निवाड़ी के सदस्यों की मेहनत और लगन से एक टूटा हुआ परिवार जुड़कर खुशी खुशी थाने से रवाना हुआ। ज्योति नाम की महिला ने थाने में लिखित आवेदन प्रस्तुत किया था कि उसके पति और ससुराल वाले उसे ससुराल में अच्छे से नहीं रखते, छोटी छोटी बातों पर उलाहना देकर झगड़ते हैं। इस वजह से वो मायके आ गई है। पिछले 5 महीने से मायके में थी। इस संबंध में शिकायत आई तो थाना प्रभारी रजनी सिंह चौहान ने दोनों पक्षों को बुलाया, स्टाफ के साथ मिलकर दोनों की समस्याएं सुनी, काउंसलिंग की गई। इस दौरान थाना प्रभारी रजनी सिंह चौहान को जब पता चला कि पीड़ित महिला 7 महीने की गर्भवती है तो संवेदनशीलता की अद्भुत मिसाल पेश करते हुए उन्होंने
खुद फल और मिठाई मंगवाकर थाना परिसर में ही शिकायतकर्ता महिला की गोद भराई की रस्म अदा कराई, जिसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है। तुम अच्छे से रहना, ठीक है? बहुत अच्छा। एक बार फिर से आम जनता को महंगाई की मार पड़ी है। मार्च 2022 में दूध की कीमतों में बढ़ोतरी की गई थी। उसके बाद एक बार फिर से दूध के दाम बढ़ा दिए गए हैं। अमूल दूध के दाम बढ़ाए गए हैं। नई कीमतें आज से लागू कर दी गई हैं, जिसका सीधा असर आम जनता पर पड़ रहा है। दूध की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर आम लोगों में खासी नाराजगी देखी जा रही है। दूध उत्पादन और डेयरी संचालक कह रहे हैं कि उत्पादन में बढ़े खर्च की वजह से कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। में शुरू हुए दूध के रेटों में बढ़ोतरी का दौर अभी थमा ही नहीं है कि अमूल ने एक बार फिर कीमतों में इजाफा कर दिया है। दूध का रेट बढ़ाया गया है। अमूल दूध के रेट में वृद्धि हुई है जी, तो क्या लगता है आपको क्यों वृद्धि हुई? वृद्धि अभी किसी भी हिसाब से होनी नहीं चाहिए थी इनकी वृद्धि। कोई भी चीज़ अभी ऐसी नहीं महंगाई हुई कि दूध को फिर इन्होंने रेट बढ़ा दिया है, जबकि पिछले साल भी इन्होंने 1 रुपये बढ़ाया, उसके पहले भी साल में 1 रुपये और बढ़ाया था। हर साल इनका मतलब कंटिन्यू हो गया है अमूल दूध की तरफ से कि हर साल प्रमोट होके ही इसके रेट्स आते हैं। जैसे आम आदमी को जो डेली लगने वाली चीज़ें दूध है उसमें बहुत झटका लगता है उनको, काफ़ी महंगाई के ऊपर उसके बाद दूध में भी और महंगाई, तो कस्टमर के लिए बहुत परेशानी की बात है ये। और किसमें दही में भी बढ़ गया है। दही में तो पर केजी 3-3 रुपये बढ़ा दिए हैं। अब आदमी के लिए 1 रुपये 3 रुपये इतना फ़र्क नहीं लगता है, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा करके भी बहुत हो जाता है। दूध में, दही में, हर चीज़ों में। पहले तेलों में इतनी महंगाई हुई थी, अब धीरे धीरे वो कम हुए, तो अब इधर दूध की तरफ कोई ना कोई चीज़ महंगाई होती ही जा रही है। कम होने के नाम ले ही नहीं रहे हैं यहाँ पे, तो कोई भी चीज़ बहुत महंगाई हो गई है पहले से। महंगाई की मार एक बार फिर लोगों में पड़ी है। अमूल दूध की कीमतों में इजाफा किया गया है, जिसका सीधा असर जो है लोगों के बजट पर पड़ेगा। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ तनु वर्मा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़। दुर्ग शहर के आधा दर्जन से अधिक वार्डों में 2 दिनों तक पेयजल की आपूर्ति बाधित रहेगी। आज बखेरा पानी टंकी के सप्लाई वाल्व में लीकेज के चलते वॉल्व बदलने का काम किया जा रहा है। 2 अन्य स्थानों पर भी वॉल्व को सुधारने का काम जारी है, जिसके चलते बघेरा पानी टंकी से पानी सप्लाई होने वाले सभी 6 वार्ड के लोगों को पेयजल नहीं मिल पा रहा है। नगर निगम ने प्रभावित क्षेत्रों में टैंकर के माध्यम से पेयजल आपूर्ति का दावा जरूर किया, लेकिन हर बार की तरह इन दावों की हकीकत कुछ और ही है। दुर्ग के द्वारा बघेरा में बनाई गई पानी टंकी में अब जो वाल्व को बदलने की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। आपको दिखाना चाहूंगा कि ये बघेरा का स्थान है जहां पर आज सुबह से ही शटडाउन लिया गया है और काम किया जा रहा है। वाल्व को बदलने का प्रक्रिया जो आरंभ हो गया है। इसी तरह से 2 अन्य वाल्व भी हैं जिनको बदलने की प्रक्रिया की जा रही है। नगर निगम के द्वारा इस शटडाउन के कारण करीब 6 वार्ड जो है वो प्रभावित हो रहे हैं और यहाँ पर निगम प्रशासन ने यह दावा किया है कि पानी टैंकरों के माध्यम से पानी सप्लाई की जाएगी। यहाँ क्षेत्रीय यहाँ पर पार्षद हैं और पूर्व सभापति भी हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। किस तरह का मामला है, कितनी परेशानी हो रही थी अभी? देखिए, बघेरा में 33 लाख लीटर उच्च क्षमता का जलागार है और ये सेकंड फेज के तहत यहाँ पर आदरणीय सरोज पांडे जी के कार्यकाल में शुरुआत हुई थी। डॉक्टर तमिर के कार्यकाल में और चंद्रिका चंद्राकर के कार्यकाल में ये लोकार्पित हुआ था। इस टंकी से लगभग 30,000 आबादी। भारतीय सेना में अग्निवीर सैनिकों की भर्ती में पहली बार महिलाओं की भी अग्निवीर सैनिकों के रूप में भर्ती हो रही है और ऐसे में सीहोर के पीजी कॉलेज की विज्ञान और एनसीसी की छात्रा ईशा कुशवाहा का चयन भारतीय सेना की महिला इकाई में किया गया है। ईशा जिले की पहली महिला हैं जिनका चयन भारतीय सेना में महिला अग्निवीर के रूप में हुआ है। जिले की पहली महिला बनने और भारतीय सेना में चयनित होने पर ईशा बेहद खुश हैं। इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की है और ये आसान बात नहीं है। हर फील्ड में बहुत कंपटीशन है, तो इसलिए मैंने पहले फिजिकल क्वालिफाई किया है, उसके बाद मेडिकल और रिटर्न में, फिर उसके बाद अभी मेरा 30 जनवरी को रिजल्ट आया जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है। कितनी खुशी हो रही है? ये मैं जाहिर नहीं कर सकती शब्दों में। क्या लक्ष्य है जीवन का? मुझे इंडियन आर्मी में ऑफिसर रैंक पर जाना है। ये मेरा पहला कदम है और मैं आगे भी निरंतर प्रयास करती रहूंगी।
खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तहत जबलपुर में चल रहे खो खो और तीरंदाजी की प्रतियोगिता में नए नए कीर्तिमान बन रहे हैं। 5वें दिन बालिका वर्ग में खेले गए फाइनल मुकाबले में ओडिशा ने महाराष्ट्र को 6 अंकों से हरा दिया। वहीं बालक वर्ग के फाइनल में महाराष्ट्र ने दिल्ली को 10 अंकों से हराया। तीरंदाजी में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों का प्रदर्शन भी शानदार रहा और उन्होंने एक गोल्ड जीता। तीरंदाजी प्रतियोगिता में 250 मीटर के खेल में 705 अंक अर्जित करते हुए दिल्ली की ऐश्वर्या शर्मा ने एक विश्व कीर्तिमान भी बनाया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। दंतेवाड़ा की एनआईए कोर्ट में पेश हुए एलेक्स पॉल मेनन खुद के अपहरण मामले में दी गवाही। आरोपी नक्सलियों को पहचानने से किया इनकार। जगदलपुर में मालगाड़ी के 8 डिब्बे पटरी से उतरे। बचेली से विशाखापट्टनम जा रही थी मालगाड़ी। जगदलपुर से जाने वाली ट्रेनें भी रद्द। धमतरी में भीषण सड़क हादसा। हाईवे ने साइकिल सवार को मारी टक्कर। मौके पर ही साइकिल सवार की मौत। धमतरी के कोलियारी गांव में दंगा बलवा करने के आरोप में 5 युवक गिरफ्तार। पुलिस ने शासकीय कार्य में बाधा, मारपीट जैसी धाराओं में दर्ज किया मामला। कांकेर में नर्सिंग छात्राओं ने प्रबंधन के खिलाफ खोला मोर्चा। कॉलेज प्रबंधन पर मनमानी का आरोप। छात्राओं ने लगाया मानसिक प्रताड़ना का आरोप। अंबिकापुर में नगर निगम के सामने वार्ड वासियों ने किया धरना प्रदर्शन। मूलभूत सुविधाओं की मांग। कई सालों से सड़क और पेयजल की कर रहे मांग। सूरजपुर में ग्रामीणों ने किया चक्का जाम। सरपंच सचिव पर विकास कार्यों के नाम पर 25 लाख रुपए के गबन करने का आरोप। पुलिस ने मामला किया दर्ज। बिलासपुर के कोनहेर गार्डन में 6 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठी कार्यकर्ता और सहायिका। सरकार पर लगाया वादा खिलाफी का आरोप। मांगी पूरी न होने पर दी आंदोलन की चेतावनी। कोंडागांव में बाइक को बचाने में पिकअप पलटी। हादसे में पिकअप का ड्राइवर गंभीर रूप से घायल। बड़े डोंगर थाना क्षेत्र के चांदा बेड़ा रोड की घटना। बलौदा बाजार में अंधविश्वास में महिला की हत्या। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। जमीन में गड़ा धन पाने के लालच में अधेड़ की कर दी हत्या। पेंड्रा में पेड़ पर लटका मिला युवक का शव। मरवाही के निमधा की घटना। लोगों ने पुलिस को दी सूचना। बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर थाना इलाके में एक चाकूबाजी हमले में गंभीर रूप से घायल युवक। जमीन के विवाद बनी वजह। दुर्ग में 5 किसानों के रखे पैरावट में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। मचानदूर थाना क्षेत्र की घटना। अंबिकापुर में ऑटो ड्राइवर ने पुलिसकर्मी से की बदसलूकी। दिव्यांग ड्राइवर ने पकड़ा पुलिसकर्मी का गिरबान। कॉलर पकड़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। दंतेवाड़ा की एनआईए कोर्ट में पेश हुए एलेक्स पॉल मेनन खुद के अपहरण मामले में दी गवाही। आरोपी नक्सलियों को पहचानने से किया इनकार। जगदलपुर